बच्चों, आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ वरदान पढ़ेंगे। वरदान एक कविता है जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप सभी परिचित हैं, आपने उनका नाम सुना है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन उन्हीं की रचना है, जानते हैं ना आप। तो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी है। तो बच्चों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कविता वरदान के बारे में पढ़ेंगे। वरदान क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप? जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को याद करते हैं। अब यहाँ देखिए टैगोर जी ने क्या किया, उन्होंने भी विपत्तियों में, संकट में क्या चाहा, ईश्वर से क्या चाहा, हम इस कविता में देखेंगे। कविता में कवि ने बताया है कि विपत्तियां यानी मुसीबतें हर मनुष्य के जीवन में आती हैं और वो आकर मनुष्य को उनसे डटकर सामना करने के तरीके सिखाती हैं। हमें मनुष्य को कभी भी विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। यही बात इस कविता में रविंद्रनाथ जी ने बताई है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कविता देखते हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो। क्या बोलते हैं टैगोर जी? प्रभु, हे ईश्वर, विपत्तियों यानी मुसीबत, हे ईश्वर मुसीबतों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। देखो यहाँ पर कवि ने क्या कहा, कवि ये नहीं कह रहे ईश्वर से कि आप हमारी मुसीबतों से रक्षा करो। वो कहते हैं मैं ऐसी प्रार्थना लेकर आपके द्वारे पर नहीं आया हूँ, हे ईश्वर, मैं आपके द्वार पर ये प्रार्थना लेकर नहीं आया कि आप मेरी मुसीबतों से रक्षा करो, विपत्तियों से भयभीत ना हो, यही वरदान दे। देखो बच्चों, भयभीत यानी कि डरना। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ये वरदान मांगता हूँ कि अब मैं विपत्तियों से भयभीत ना हो, यानी कि जो मुसीबतें मेरे जीवन में आएंगी, मेरे सामने जो कठिनाइयाँ आएंगी, मैं उनसे कभी भी ना डरूं। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। आगे वो क्या कहते हैं? अपने दुख से व्यथित, अपने दुख से दुखी चित्त को, जो मेरा अंतर मन है, जब मैं दुख में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो मैं जो परेशान होता हूँ, उस समय पर सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। मैं आपसे ये भिक्षा नहीं मांगता कि उस समय आप मुझे सांत्वना दें, मुझे सहारा दें, मेरे दुखों में मुझे सहारा ना दें, दुखों पर विजय पाऊं। ये क्या कहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? यही आशीर्वाद दे। कवि कहते हैं मैं आपसे यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि दुखों पर विजय पाऊं, कि मेरे जो दुख हैं, जो मुसीबतें हैं, उन पर मैं विजय प्राप्त करूं। मैं उसमें बैठकर जब दुखी हो रहा हूँ, आप मुझे सांत्वना भरे शब्द ना कहें, मेरी हिम्मत ना बढ़ाएं, बल्कि आप मुझे इतनी तक शक्ति दें, इतनी ताकत दें कि मैं अपने दुखों पर विजय पालूं। यही आशीर्वाद दें। यही आशीर्वाद कवि कह रहे हैं ईश्वर से देने के लिए। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना कवि कहते हैं मैं कर रहा हूँ आपसे कि मैं अपने दुखों पर विजय पा जाऊं। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं मुझे आपकी सहायता ना भी मिल सके तो क्या वर मांगते हैं? आगे देखिए, तुम्हारी सहायता ना मिल सके तो भी कवि क्या मांगते हैं? वरदान कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। देखो बच्चों, दीनता का अर्थ यहाँ पर है गुलामी। यहाँ कवि कहते हैं अगर मुझे किसी कारणवश, मैं किसी ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मुझे ईश्वर आपकी सहायता नहीं मिल रही है, उस स्थिति में भी मैं दूसरे के अधीन होकर, गुलामी स्वीकार कर कर अवश्य ना बनूं। अवश्य का अर्थ होता है बच्चों लाचार, कि मैं किसी के अधीन ना हूँ, मैं इतना लाचार ना हूँ कि मुझे दूसरे की दीनता स्वीकार करनी पड़े। अगर मुझे आपकी सहायता नहीं भी मिल रही है तो भी कवि यहाँ पर यही वरदान चाहते हैं कि वो कभी भी दूसरे के अधीन ना हो, लाचार ना हो। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। देखो अभी कवि बहुत दुखी हैं, वो क्या कह रहे हैं? संसार के अनिष्ट, अनर्थ, जो भी बुरा हुआ है, जो भी ठगी हुई है, सब कुछ अनर्थ हुआ है, बुरा हुआ है, अनिष्ट मतलब अशुभ हुआ है, वो सब क्या हुआ है? कवि कहते हैं कि वो सब मेरे भाग्य में आए। मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत में ये सब है, मेरे नसीब में अनर्थ, अनिष्ट वगैरह है, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। लेकिन वो कहते हैं इतना सब कुछ आने के बाद, इतना सब कुछ मेरी किस्मत में है, मैंने सब कुछ चाहा है, फिर भी मेरा अंतर यानी कि मेरा मन जो है इन प्रताड़नाओं से, ये जो ठगी हुई है मेरे साथ, जो छल कपट हुआ है, अनर्थ हुआ है, इनकी बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से
क्षीण ना हुआ, मेरा जो अंतर्मन है इनके प्रभाव से कमजोर, क्षीण का अर्थ होता है बच्चों कमजोर, नहीं पड़ा। मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। देखो आगे कवि फिर से क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे दर पर यह प्रार्थना लेकर नहीं आया हूँ कि हे ईश्वर मुझे बचा लो, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। यहाँ पर देखो इस प्रार्थना में क्या वरदान मांग रहे हैं कवि, कि मैं इस संकट सागर में, ये जो संकट रूपी सागर है, जो संसार है, जब वो संसार में आए उनके भाग्य में इतनी सारी परेशानियां लिखी हैं, अनर्थ लिखा है, अशुभ लिखा है, लोगों ने छल कपट उनके साथ किया है, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा जो संकट सागर है, इस जीवन रूपी सागर में जो इतने सारे संकट मुझे मिल रही हैं, उनमें मैं आपसे सिर्फ यह वरदान मांगता हूँ कि संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मिले, यानी कि मैं उनका सामना करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाऊँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। देखो क्या कह रहे हैं कवि, कि वो ईश्वर से ऐसी याचना, याचना होता है बच्चों प्रार्थना करना, भिक्षा मांगना, कि मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूँ कि आप मेरे दुखों का, मेरी मुसीबतों का भार मुझ पर हल्का कर दे। यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, मैं ऐसी कोई सांत्वना आपसे नहीं चाहता कि मेरा भार हल्का हो, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। वहन करना यानी उठाना, निर्वाह करना। यहाँ कवि कहते हैं आपसे ये प्रार्थना है कि मैं भार वहन करके चलता रहूं, यानी कि मुसीबतों का जो भार है वो मैं उठाकर हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहूं। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। आगे कवि क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कितनी भी मुसीबतें आए मैं उनमें हमेशा आगे बढ़ने की आपसे हिम्मत मांगता हूँ, साहस मांगता हूँ। उस समय मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन जिस समय मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत उस आनंद से हूँ, उस समय मैं चाहता हूँ कि उस क्षण में मैं हमेशा नतमस्तक हूँ, यानी आपके आगे शीश झुकाऊँ। किंतु दुख भरी रातों में, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख हो, उस समय जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, उपहास होता है बच्चों खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, कि जब मैं दुखी स्थिति में हूँ, उस समय जब सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही हो, तब मैं शंकित ना हूँ, तब मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी शंका ना हो, कोई भी डाउट ना हो, संदेह ना हो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब मैं सुख में हूँ, खुशी में हूँ, तो मैं नतमस्तक रहूँ आपके, लेकिन जब मैं दुख में हूँ, जिस समय दुनिया भी मेरा साथ नहीं देगी। बच्चों ये होता है जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो कोई हमारा साथ नहीं देता, उस समय हम अकेले होते हैं। यहाँ कवि कहते हैं जब मेरा साथ सारी दुनिया नहीं देगी, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, उस समय भी मैं संदेह ना हो मुझे खुद पर, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं, यही वरदान चाहता हूं। उस समय भी वो शंकित नहीं होना चाहते, वो आगे बढ़ते रहने का वरदान चाहते हैं। किससे? ईश्वर से। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे जीवन में विपत्तियों का क्या महत्व बताया। देखो बच्चों, मुसीबतें, विपत्तियाँ हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में होती है, हर प्राणी के जीवन में होती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराकर ईश्वर से उन्हें कम करने का वरदान नहीं मांगना चाहिए। हमें ईश्वर से ये वरदान मांगना चाहिए कि हम डटकर उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि जब हम साहस के साथ किसी मुसीबत का मुकाबला करते हैं तो हम आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं, हम मजबूत बनते हैं अंदर से। और जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, उस समय हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। तो बिल्कुल हमें इस कविता से सीखना चाहिए कि जैसे टैगोर जी ने ईश्वर से वरदान मांगे हैं हमेशा आगे बढ़ने के, दुखों को सहने के, मुसीबतों में डटे रहने के, वैसे ही हमें भी हमेशा ईश्वर से यही वरदान मांगना है, प्रार्थना करनी है। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो ध्यान से इसे सुने, समझे। ओके।